हेलो एवरीवन, माय नेम इज सतीश बिरला। आज की इस क्लास में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स लेसन 1 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणन करने से पहले थोड़ा समझ लो अभाज्य संख्या क्या कहेंगे, है ना। अभाज्य संख्या कैसी होती है, ठीक। अभाज्य संख्या जानोगे जल्दी हो जाएगा। तो देखिए, ऐसी संख्याएं जो वन और स्वयं के अलावा दूसरी या तीसरी, वन और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती। जैसे अभाज्य संख्या की कौन कौन सी होती है, इन्हें बोलेंगे हम अभाज्य संख्याएं। कौन सी? आपकी 2, है ना, अभाज्य संख्या है, और 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, और 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है, 17 अभाज्य है, 19 अभाज्य है, 23 अभाज्य है। इसी तरह हम लिख सकते हैं बहुत सारी अभाज्य संख्याओं को। तो ऐसी संख्याएं, है ना, ऐसी संख्याएं जो वन और स्वयं के अलावा, मतलब ये वो संख्याएं हैं जिन्हें में हम सिर्फ एक का भाग दे सकते हैं, सब में दे सकते हैं, एक का भाग चले जाएगा। और स्वयं मतलब कि 2 में एक का भाग चला गया, और 2 में सिर्फ 2 का ही भाग जा सकता है। इसके अलावा 2 में तीसरी संख्या का भाग नहीं जा सकता, है ना। ये 1 2 तीसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो परिभाषा क्या बनेगी? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या कहलाती है जिसमें स्वयं वन और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से भाग चले जाता है। तो इसे वन और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा। 13 ले लो, 13 में एक का भाग चले जाएगा, और 13 में 13 का भाग चले जाएगा, लेकिन 13 में इसके अलावा तीसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा, कोई संख्या ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए। और जो 2 है ना, तो 1 क्या है? 1 न तो अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या, है ना। 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, याद रखना इसको। 1 है ना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। 1 न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। 1 किसी कैटेगरी में नहीं आता, भाज्य भी नहीं हो, अभाज्य में भी नहीं आता। और 2 क्या है? 2 एक भाज्य संख्या है, लेकिन कौन सी? कोई पूछेगी सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है, तो सम है ना। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, इसमें सब भी सम है। फिर सबसे छोटी, तो ये कौन संख्या? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, है ना, याद रखना इसको। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ठीक। और 1 से 100 तक की कितनी, 1 से 100 तक या 100 तक के बीच की कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25, है ना, 25 अभाज्य संख्याएं होती है। क्लियर? चलिए, तो भाज्य संख्याएं फिर कौन सी होगी? भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याओं में आएगी आपकी 4, है ना। भाज्य संख्याएं 4 होती है, 4 होगा, 6 होगा, ठीक। और आपका 6 के बाद 5 6 7 8 8 होगा, 10 होगा, इसी तरह से 9 होगा, 9 भी होगा और 10 भी होगा। क्लियर? इस तरह हम लिख सकते हैं। चलिए, तभी भाज्य अभाज्य का कॉन्सेप्ट जो भी है, और अगर सभी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सभी देखना हो, पूर्णांक परिमेय संख्याएं, तो मेरा पिछला वीडियो देखना, है ना, लिंक है प्ले लिस्ट में, देखना मिल जाएगा। ठीक, चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। तो इनको अभाज्य गुणनखंड में बदलना है, तो करते हैं। ये 140 है, 140 में हम सबसे छोटी संख्या का भाग देने की कोशिश करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 से भाग देंगे, है ना, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंडों में बदलना है ना। सबसे छोटी चेक करेंगे 2 से, कि 2 के अभाज्य संख्या है। 2 से भाग दिया, 1 में जाएगा नहीं, 14 में दे दो, कितनी बार? 7 ही 14, 7 बार, 2 7 14, और 0 का 0 लिख लो। ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे हम, तो 3 में दो, 2 तिया 6, 3 बार 7 में दिया है ना, 2 की पहाड़ा 7 में 3 बार, और इसमें 1 बचा तो कितना हो गया? 10, 2 का भाग 10 में कितनी बार? 5 बार। अब 3 से जाएगा नहीं, क्योंकि 3 एकम 3 हो जाएगा और 5 रह जाएगा, मतलब शेषफल नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से नहीं जा रहा है, 2 से भी नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है,
4 से नहीं जाएगा, 5 से देख लो, 5 एक अभाज्य संख्या है, हाँ 5 एक अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7 है ना, तो ये 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 का भाग देंगे कितनी बार, 7 बार जाएगा, ठीक, 7 पंजे 35, 7 अब 7 तो 7 से ही जाएगा, 7 7 भाग जाएगा एक बार, तो ये क्या है, सभी अभाज्य संख्या, इसलिए इसको बोलते हैं, इस गुणनखंड को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, है ना। ये कौन सी मेथड है, अभाज्य संख्याओं में बनाने वाली मेथड है, कि इसमें सभी इधर वाली जो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो गुणनखंड में लिख दो अभाज्य गुणनखंड, लिख दो अभाज्य गुणनखंड, तो क्या क्या आएंगे अभाज्य गुणनखंड में, 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है, ये क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड, और इसको वर्ग में लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक, ये आंसर हो गया। इसको देखो 156 को 1 5 6, 2 से भाग दिया 15 में 7 बार, एक में जाएगा नहीं है ना, 15 में 7 बार, और 2 से 15 7 बार कट गया, बचा कितना, एक इसको दिया तो कितनी बार गई, ये 16 हो गया, 16 में 8 बार जाएगा, 2 का भाग, फिर 2 से सबसे छोटी हमेशा पहले कोशिश करना 2 से ही, फिर इसके बाद 3 से, 2 से 7 3 बार, बचा एक 18, तो 2 से 18 कितनी बार, 9 बार, अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ विषम संख्या आ गई, तो हम किससे देंगे, 3 से चेक करो, 3 से एक बार, और 3 तिया 9, 3 बार। अब ये क्या है अभाज्य संख्या है, सिर्फ अभाज्य संख्या से ही कटेगा, 13 एक अभाज्य संख्या एक बार, 13 से 13 एक बार, है ना। चलिए ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये इसका आंसर हो गया। इसको देख लो, 3 8 2 5, 2 से एक बार, बचा कितना, एक 18, 18 कितनी बार, 9 बार, और 2 से एक बार, और 5, ये कटेगा नहीं, लास्ट में 5 आ गए, है ना, इसका मतलब लास्ट में 5 आ गया, तो हम क्या चेक करें, 3 से चेक कर लो कि 3 के फाड़े में 15 आता है, तो लास्ट में 15 बन जाए, 3 से एक बार, 2 बार, बचा 2, 3 एकम 3, और ये 3 दूना 6, 2 बचे 22, 7 तिया 21, बचा एक 15, 7 3 पंजे 15, 5 बार, फिर 3 से चेक कर लो, 12 कटेगा आपका, 3 चौक 12, बचा कुछ भी नहीं, और 7 में दे दो, है ना, 7 में कितनी बार जाएगा, 7 में जाएगा 2 बार, और फिर 2 बार, बचा कितना, 3 दूना 6 1 15, 5 बार, है ना, तो 425 आया, ठीक, फिर 3 से और चेक कर लो, लास्ट में 5 है, तो 4 से एक बार, बचा एक 12, 12 पूरा कट जाएगा, 5 ये कटेगा नहीं, है ना, ये नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि देखो 3 एकम 3, बचा एक 12, 12 कितनी बार, 4 बार, पूरा कट गया 12, अब 5 तो 3 के फाड़े में आता ही नहीं, इसका मतलब 3 भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अब अगली कौन सी इसके बाद अभाज्य संख्या, 5, 5 से चेक करो, 4 से 5 4 में जाएगा नहीं, तो पूरे 42 में देख के चेक करो, तो कितनी बार जाएगा ये आपका, 40, 8 अपन 40, है ना, 8 बार, 40 बचा 2, 42 कितने बचे, 2 2 और 5 कितना हो जाएगा, 25, 25 5 बार, ठीक, फिर 5 से लास्ट में 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो एक बार, और बचे 3, 5 एकम 5, 3 बचे 8 में, 3 बचे कितना हो गया, 35 17, 5 7 35, 7 बार, ठीक, फिर अब लास्ट में ये अभाज्य संख्या है, ये कौन सी एक अभाज्य संख्या है, जो कि सिर्फ अभाज्य संख्या से ही कटेगा, क्लियर। चलिए तो इसके गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है, तो 3 कितनी बार है, 3 की पावर 2, और 5 की पावर 2, और गुणा 17, ये हमको इसमें जमा दिया वर्ग में। अब लास्ट वाले इसको चेक कर लो, 5 0 0 5, 5 से ही देखो, 5 से चले जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, एक बार, और डबल 0 0 लिख दो, और ये भी एक बार, ठीक है। अब 5 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है, विषम संख्या आ गई, हम क्या चेक करें, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं, 7 से देख करो, 7 के फाड़े में 21 आता है, लास्ट में एक, 7 के फाड़े में 21 आता है ना, लास्ट में एक, इकाई स्थान पर एक, 7 से चेक करो, 7 एकम 7, बचे 3, तो कितना हो गया 30, है ना, इसमें पूरा में दिया था 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, 3 30 बन गया, 7 चौक 28, 2 बचे 7 21, 7 21 सॉरी, फिर 7 से और चेक करो, 7 से 7 14 और नहीं कटेगा, फिर 3 से चेक करो, 3 से कटता है, 3 के फाड़े में 12 बचे 2 23, नहीं कटेगा, ठीक है, इससे भी नहीं कटता, फिर किससे, 7 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, तो फिर लास्ट में 3 है, तो 11 तिया 33, है ना, इसमें 3 आता है लास्ट में, 11 तिया 33, 11 के फाड़े में 11 से चेक कर लो, क्योंकि 3 7 से नहीं कटता, इसका मतलब फिर ऊपर चलो, 11 क्या है अभाज्य संख्या है, तो 11 कम 11 बचे कितने इसमें 3, तो 14 में, हाँ 3 बचे, 3 और 3 33, 3 बार,
11 33, 11 कम 11, 3 बचे, 33 बना, 11 33, फिर 13 से 13 अभा संख्या है, 13 हमेशा 13 अभा संख्या से ही कटेगा क्योंकि 13 क्या है अभा संख्या, 11 भी अभा संख्या है। तो इनके गुणनखंड क्या बने 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। वैसे ही इसको भी चेक कर लो 7 4 2 9। अब लास्ट में 9 है ना, तो 3 से चेक कर लो, 3 के फाड़े से 3 दूना 6 बचा 1 14, 14 कटेगा 3 चौक 12 बचे 2, तो 7 21, 7 बार बचा 1 19, 19 तो कटेगा नहीं 22 में से ना, इसका मतलब 3 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा तो 7 से चेक करो, 7 एकम 7 के फार्म 7 50, लास्ट में 9 आता है, 7 से एक बार बचा, अब ये पूरा कट गया, 4 में जाएगा नहीं तो फिर एक जीरो लेना पड़ेगा, दबा संख्या 42, 42 में 7 का फाड़ा लेंगे हम कितनी बार 7 7 7 पंजे 35, 5 बार बचे कितने 35 और 42, 7 बचे, 7 और 9, 7 और 9 79, 7 के फाड़े में 79 आता ही नहीं तो कटेगा ही नहीं है ना, 7 के फाड़े में सक्सेसफुल रह जाएगा, इसका मतलब 7 से भी नहीं डिवाइड होगा, 7 से नहीं होगा 11 से देख लो, 11 कम 11, 11 7 77, 11 6 66, 6 बार बचे कितने 66 में से 66 और 4 4 8 बचे, 8 8 11 से कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा है 11 भी नहीं, तो फिर किसको लें 17 चेक करते हैं डायरेक्ट, 13 भी नहीं 17 के भाड़े में चेक करते हैं ना, तो 13 से भी चेक कर सकते हैं अपन, 13 से भी, 13 कम 13, 13 5 65 है ना, 65 बचे कितने 65 और ये 74 है, 65 5 और 4 9, 9 बचे, 9 और 2, 9 में 9 और 2 92 हो जाएगा, तो 92 13 7 91, 91 और फिर एक बचेगा तो 19 हो जाएगा, 13 से 19 कटेगा नहीं, तो इसका मतलब 13 भी नहीं आएगा, ठीक है, इसका मतलब 17 चेक करते हैं अब, 13 के बाद 17 17 17 दिन 34 है ना, 17 चौक 17 चौक 68, 17 चौक 68 4 बार और बचे कितने 68, 4 4 8, 4 2 और 4 6 बचे है ना, 6 और इसमें कितने बचे 68 में 68 घटाए ना 74 में से 68 घटाए कितने बचेंगे 6, ठीक है, 17 चौक 68, 6 बचे, अब 6 और पास में कौन है 2, 62 हो गया, 17 17 17 51, 3 बार 51, 17 चौक 68 बड़ा हो जाएगा है ना, किससे आपके 68 से, ठीक है 62 से, सॉरी 62 से, क्योंकि यहाँ पे 62 बना है, और 17 51 ही होगा, 64 68 ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर, घटाएंगे फिर देखिए जब भाग दिया हमने इसमें तो 17 चौक 68 बचा क्या इसमें 68 में कितने बचे 6 बचे है ना, 6 बचा, तो ये पास में 2 है तो कितना हो गया 62, अब 17 तिया 51 ही आएगा, 17 चौक 68, 62 से 68 बड़ा हो जाएगा ना, तो हम क्या 17 तिया 51 3 बार बचा कितना फिर 51 में, तो घटा दो 1 और 1 11 बचा, ठीक है, और लास्ट टाइम कौन है 9 119, तो 17 के फाड़े में 119 आता है, 17 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 7 119 7 बार, 17 7 100, 17 पंजे 85, 17 6 102, 17 17 6 102, 17 7 119, 7 बार में 119 आ रहा है, मतलब कट गया ये 17 से है ना, ठीक है, 17 7 119, 17 से फिर काट के देखो, 17 दूना 34 2 बार 34, अब यहाँ 43 है, घटाओ तो कितना बचेगा 13 में 4 गए 7 और 7 4 नहीं 13 सॉरी 13 में से 4 गए है ना, तो कितने बचे 9, और यहाँ कितना बचा 3 में 3 गए 0 9 बचे, और 9 और क्या है ये 9 और 7 9 और 43 में है ना 9 17 तिया 17 दूनी 34 बचे कितने 9, और 9 और 7 कितना हो जाएगा 97, 17 से नहीं जा रहा है ये, 17 से नहीं जा रहा है, क्लियर, अब 17 से नहीं जा रहा है तो फिर दूसरी संख्या ले लेते हैं कोई सी, तो दूसरी संख्या कौन सी लेते हैं 97 हो गया ये तो, 17 दूना 34 और 6 और 3 9 हो गए, 9 और 7 97, 17 के फाड़े में 97 नहीं आता, 17 पंजे 50, 17 6 102 हो जाते हैं, और 17 से नहीं तो फिर दूसरी संख्या अभाज्य संख्या छोटी देख लो, 11 के फाड़े में 77 आता है, लास्ट टाइम 7 है, 11 देख चेक कर लेते हैं है ना,
छोटी संख्या से आएगा ही नहीं 7। तो 11 7 77, तो 11 11 के फाड़े में 11 तिया 33, 3 बार 11 चौक 44 से ज़्यादा हो जाएगा, बचा 33 33 33, है ना। 33 और ये आपके 43 और ये 33 कितने ज़्यादा है? 10, है ना। 10 ज़्यादा है, 43 और 33 10 ज़्यादा है, ठीक है। तो 10 एक बार चले जाएगा भाग, बचा कितना? नहीं 10 में एक भाग कहाँ चले, बचेंगे 7, 107। ये 17 से भी नहीं कट रहा है अपने ना, 11 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब और कोई चेक करो, 13 ले लो, 13 से चेक करते हैं, 13 के फाड़े से, ठीक है। तो 13 छब्बीस 39 3 बार 39, और यहाँ कितने हैं? 43 39, बचे कितने? 40 3 4 बचे, 4 और कौन बचा? 7 47। तो 13 13 26 33 39 13 52, 13 के फाड़े से डिवाइड नहीं हुआ, 17 के फाड़े से भी डिवाइड अब नहीं हो रहा है, चेक कर लिया है। तो उसके बाद हम चेक करेंगे 19 से, 19 से चेक करो, 17 के पास 19 अभाज्य संख्या है, तो 19 का 19 19 दूना 38, 19 दूना 38, 43 है, 38 घटाओ कितने बच रहे? 13 में से 8 गए 5, और 3 में से 3 गए 0, 5 बचे, 5 और 7 57, है ना। 19 के फाड़े में 57 आता है, लास्ट 7 बचा, और यहाँ कितने बचे? 5, 7 और 57 हो गया। तो 19 19 दूना 38, 19 तिया, ठीक है, 19 दूना 38, 19 तिया 57। चलिए, तो 19 के फाड़े से कितनी बार कटा? 19 दूना 38 2 बार, और फिर 19 तिया 57, इसमें 19 दूना 38 और बचे कितने? इसमें बचे आपके 5, 5 और 7 कितना हो जाएगा? 57, 19 तिया 57, 23 से। अब 23 एक अभाज्य संख्या है, डायरेक्ट इस 23 से ही कटेगा, ठीक है। तो एक बार ये इसके गुणनखंड आए, 17 गुणा 19 गुणा 23। देखिए ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, 17 19 23, क्लियर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से करते हैं, सभी क्या है? अभाज्य गुणनखंड है सब, क्लियर। इफ यू लाइक माय वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।